हेलो बच्चों, आज का वीडियो सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। आपके लिए असली क्वेश्चन पेपर लाया जो आपके एग्जाम में सीधे छपने वाला है। कक्षा 10वीं की सेंटअप परीक्षा जो है, आप लोग 24 नवंबर की परीक्षा में अगर आप लोग शामिल होने वाले हैं तो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको देने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम में सीधे हुबहू क्वेश्चन आपको मिलेगा। ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पूरा मिलेगा आपको। इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव का भी आंसर मिलेगा और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी आंसर मिलेगा। अंत तक आप लोग बने रहिएगा। एकदम छोटा सा वीडियो होने वाला है लेकिन बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सभी बच्चे एग्जाम में बैठने से पहले ये पूरा वीडियो अंत तक देख लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग जो है ना चैट सेक्शन या कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। यानी विज्ञान की जो परीक्षा होने वाली है 24 नवंबर की आप लोग परीक्षा में शामिल होने वाले हो। 24 नवंबर 2023 का आपका जो है साइंस यानी विज्ञान की सेंटअप परीक्षा का असली क्वेश्चन पेपर लाया हूं। यहां पर आप लोग देख लीजिए, ये आपका असली क्वेश्चन पेपर। आपके एक नंबर में यही प्रश्न आएगा, है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप एग्जाम में बैठोगे यही क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलेगा। तीसरा नंबर में भी सेम क्वेश्चन आएगा। आपको सारा आंसर की के साथ आपको पूरा क्वेश्चन का जो है यहां पर हम सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं। तो सभी बच्चे एकदम इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए ताकि सभी बच्चे एकदम, है ना, भौकाल तैयारी कर ले एग्जाम में जाकर गर्दा। ये देखिए ऑफिशियल साला क्वेश्चन पेपर है। अंत तक आप लोग बने रहिए, पूरा क्वेश्चन के अपन सॉल्यूशन करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पूरा आंसर मिलेगा। एग्जाम में से 80 में से आपको 40 प्रश्न का ही आपको जवाब देना है। चलिए 40 क्वेश्चन का ही आपको एग्जाम में क्या करना है, जवाब देने की आवश्यकता है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है चलिए पहला प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अवतल दर्पण से जो है ना, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद पूछा जा रहा है ना, किरण किस बिंदु से गुजरेगी। परावर्तन के बाद जो किरण गुजरेगी आपका फोकस से गुजरती है। तो यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है, फोकस से गुजरेगी। अगला क्वेश्चन पूछा, एकदम जल्दी जल्दी करवा देंगे, आराम से आप लोग बने रहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि एक जो है ना एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा छोटा है ना, हमेशा वस्तु के बराबर है, तो अगर वस्तु के अगर बराबर होता है प्रतिबिंब का आकार तो वह आपका होता है समतल, जो होगा समतल दर्पण होगा। क्या होगा, समतल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन सी का बिल्कुल सही जवाब है। सभी बच्चे एकदम अंत तक बने रहिए, आराम से आप लोग पूरा वीडियो देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां पर बात हो रही क्या, दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच की जो है ना, बीच रखी गई वस्तु के तीन जो है ना, वस्तु जो होता है रखी गई वस्तु के जो है कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। पूछा जाए कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं तो आपका अनंत प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सभी बच्चे एकदम असली क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर है, आप लोग मिस नहीं करना है आज का क्वेश्चन पेपर। इसके बाद देख लीजिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड करवाएंगे। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होगा। किसी समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है इसका मान क्या होगा, अनंत होती है। तो 4 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, इनफिनाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया क्या, है ना। देखिए असली क्वेश्चन स्क्रीन पे, आराम से आप लोग बने रहो सभी विद्यार्थी। 5 में प्रश्न क्या है, गोलीय दर्पण के जो है ना, ध्रुव से अगर वक्ता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं। देखो ध्रुव से जो वक्ता केंद्र जो होती है इसकी दूरी को कहते हैं वक्ता त्रिज्या कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, 5 का सी का सही जवाब है, वक्ता त्रिज्या कहते हैं। क्वेश्चन की बात करें, 6 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है ना। प्रकाश जो है तंतु में प्रकाश का क्या होता है, प्रकाश तंतु में प्रकाश का क्या होगा, पूर्णांतिक परावर्तन होता है। ऑप्शन सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण जो है मुड़ जाती है। अब ये जो मुड़ जाती है किसके, अभिलंब से दूर मुड़ती है, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, अभिलंब से दूर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 नंबर। सभी बच्चे देखिए एकदम असली क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर है ना। नामांकित में से किस लेंस की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक किसकी होती है, एनुअल एग्जाम में भी छपेगा, याद है ना। कनकेव लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस की जो आपका फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, उत्तल का आपका धनात्मक होती है। अगला प्रश्न देखो 8 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का होता है, डायमंड। डायमंड का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो 9 नंबर का 20 का करेक्ट है। अगला प्रश्न देखो क्या है, यदि प्रकाश की चाल में निर्वात अगर सी हो तो कांच होगा ना, n बराबर 1.5 है ना। तो पूछा जाए प्रकाश की चाल कितनी होगी, प्रकाश की चाल पूछा जा रहा है ना, पूछा कितनी होगी, तो आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो सभी बच्चे एकदम लाइक बटन दबा लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, है ना, स्विच जो है ना, स्विच जो है लगाए जाते हैं। स्विच क्यों लगाए जाते हैं ये प्रश्न है। स्विच लगाए जाते हैं धनात्मक तार में, है ना। तो क्या होगा, ऑप्शन सी का सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसका आंसर लगाओ। यहां पर बात हो रही क्या, वोल्टता V1 और शक्ति P1 का प्रतिरोधक और वोल्टता V2 का जो है ना, शक्ति अगर है ना P2 जो है इसके प्रतिरोधों को अगर श्रेणीक्रम में जोड़ा है ना, तो समतुल प्रतिरोध क्या होगा। तो समतुल प्रतिरोध पूछा जाए क्या होगा, P1 बटा क्या होगा,
है ना, b1 स्क्वायर प्लस p2 बटा क्या होगा b2 होल स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो 12 का क्या होगा, 12 का सी सही जवाब है, ठीक है ना। चलो जी अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, नामांकित में कौन सी जो है अभिव्यक्ति जो है विद्युत परिपथ में जो है ना विद्युत शक्ति को निरूपित करता है ना, विद्युत शक्ति को कौन निरूपित करता है, विद्युत शक्ति को जो इनमें से सभी करता है। आंसर क्या होगा, 13 का सही जवाब क्या होगा, है ना, विद्युत शक्ति को निरूपित, है ना, पावर का क्या होगा बताओ, है ना, यहां पर बात तो इलेक्ट्रिक पावर जो है इसको निरूपित कौन करेगा, VI करता है, बी स्क्वायर पुनः होगा बी स्क्वायर, आंसर होगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, 13 का डी जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्युत वलय जो होता है ना ये आपका पूछा जाए प्रयुक्त होता है, विद्युत है ना वलय जो है ये प्रयुक्त होता है, किसमें प्रयुक्त होता है, 4 ऑप्शन है दे जरा। अब आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका मीटर में होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी मीटर नहीं मोटर में होगा, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, याद रखना सभी बच्चे एकदम फटाफट देख लो। अगला प्रश्न क्या है, 15 प्रश्न क्या है ना, विद्युत घंटी में विद्युत धारा के जो है किस प्रभाव पर कार्य करता है, किस प्रभाव पे पूछा जाए कार्य करता है, ये आपका चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है, तो याद रखना मैग्नेटिक आपका क्या होगा, इफेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है ना, टेहरी बांध का निर्माण जो है किस राज्य में किया गया है ना, टेहरी जो बांध है इसका निर्माण किस राज्य में किया गया है ना, 4 ऑप्शन है पर दे, तो टेहरी बांध का निर्माण किया गया था उत्तराखंड में, याद रखना ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, उत्तराखंड। अगला प्रश्न क्या है 17 नंबर क्वेश्चन क्या है ना, बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, बैटरी से जो है ना किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, 17 का आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट, ये आपका डिस्ट धारा हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डायरेक्ट करंट हो जाएगा, 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है 18 नंबर प्रश्न क्या है ना, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में आपतन कोण जिसके अनुरूपी अपवर्तन कोण क्या होता है, जिसके अनुरूपी अपवर्तन कोण आपका 90 डिग्री होती है, ऑप्शन नंबर क्या होगा 18 का क्या होगा सही उत्तर, 18 का 20 का सही जवाब है 90 डिग्री। अगला प्रश्न क्या है 19 नंबर प्रश्न देखो, है ना, 19 नंबर प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वस्तु जो है ना दूरी घटने पर, है ना, पूछा जा रहा है क्या उत्तल दर्पण में, है ना, आवर्धन का मान क्या होगा, है ना, वस्तु दूरी घटने पर पूछा जाए उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान पूछा जा रहा है क्या होगा, ये आपका घटता है, डिक्रीजेस होगा, याद रखना ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डायनेमो बदलता है, अब बताना आपको डायनेमो जो है किसमें बदलता है, डायनेमो बदलता है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, जितने बच्चे भी दिए सबका सही है। अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में प्रश्न क्या है ना, चालक के जो विभवांतर एवं धारा का अनुपात क्या कहलाता है, चालक के विभवांतर एवं धारा का जो अनुपात जो है ना ये पूछा जा रहा है क्या कहलाता है, 4 ऑप्शन है दिया जा रहा है, ये आपका रेसिस्टेंस कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है, याद है ना ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है क्या, है ना, पूछा जा रहा है क्या स्नेल्स जो है के नियम में अचर क्या होता है, बताओ जरा, है ना, इन स्नेल्स लॉ द कांस्टेंट्स आर डैश की बात थोड़ी आपके पास 4 ऑप्शन है दिया जा रहा है, अब बताओ जरा 22 का राइट आंसर क्या होगा, ये आपका क्या होगा केवल माध्यम युग्म होगा, है ना, 22 का सही जवाब ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, पेयर ऑफ क्या होगा मीडिया ओनली होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर देखो 23 का आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा, क्षारकीय जो है ऑक्साइड के विलयन का पीएच का मान क्या होगा, है ना, इसका बताओ जो पीएच का मान क्या होगा, इसका मान 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 24 है ना, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता कितनी होगी, बताओ मैग्नीशियम की अगर परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता पूछा जा रहा है ना, संयोजकता कितनी होगी 2 होगी, याद रखना ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर लगाओ, है ना, 25 में प्रश्न क्या है ना, हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच जो है कितने आबंध जो है बनते हैं, बताओ जो है कितने आबंध बनते हैं, 4 ऑप्शन है पर दे दर, याद रखना एक आपका आबंध बनेगा, है ना, तो आंसर क्या होगा 25 का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न क्या है 26 है ना, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होगा, एल्किन का क्या होगा, एल्किन जो है इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CN जो है H2N होती है, तो यानी 26 का क्या होगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है ना, अगला प्रश्न क्या है ना, 26 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, क्वेश्चन में 27 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन आपका जो है सक्रियता जो है शरीर में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, सबसे अधिक जो है क्रियाशील धातु कौन होती है, बताओ जरा, ये आपका जो है Na होती है, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है 28वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, लिथियम जो है, लिथियम सोडियम और पोटासियम के वाइटम सेल में कितने इलेक्ट्रॉनिक जो है ना, कितना इलेक्ट्रॉन विद्यमान होंगे, बताओ जो कितना इलेक्ट्रॉन विद्यमान होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होंगे, याद रखना ऑप्शन नंबर ए होगा। आर्गन की परमाणु संख्या क्या होती है, आर्गन जो है, आर्गन की परमाणु संख्या आपका 18 होती है, Ar जो है कितना होता है 18 होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर आर्गन का 18 याद रखना। अगला प्रश्न क्या है ना,
क्वेश्चन नंबर 30 देखो, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर लगाओ। इसका राइट आंसर, कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु क्या है? द्रव अवस्था में रहने वाले अधातु आपका ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ब्रोमीन होगा। अगला प्रश्न क्या है ना, जब जो है ना, जब क्या है कली चूना पर है ना जल डाला जाता है तब पूछा जाए किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तब जो अभिक्रिया होती है पूछा जाए किस प्रकार की होगी? ऊष्माक्षेपी होगा। याद है ना 31 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है 32 पूछा जा रहा है क्या है ना, नामांकित में है ना, नामांकित में पूछा जाए कौन आपका अधातु होगा? अधातु की बात हो रही है, 32 का आंसर लगा। अधातु कौन होगा? अधातु आपका एसबी होगा, सॉरी एसबी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 33 है ना, नामांकित में कौन आपका जो है शराब के रूप में जो उपयोग में आता है? शराब के रूप में किसका उपयोग होता है? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। एथेनॉल का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, जल्दी जल्दी हम आपको जो है कम से कम समय में एकदम जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन पूरा करवा देते हैं। 34वां प्रश्न है, CH3CH2 है ना, CH3CH2OH जो है और CH3COCH3 जो है किस प्रकार का संयोजी है? यह पूछा जाए किस प्रकार का जो है ना संयोजी है, तो आपका क्रियाशील संयोजी होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में देखो क्या है, 35वां प्रश्न है ना, नामांकित में कौन आपका मुख्यतः बायोगैस का संघटक है? बायोगैस का संघटक कौन हो जाएगा? ये आपका CH4 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर है ना 36 पूछा जाए, विद्युत अपघटनीय प्रष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, अशुद्ध धातु को बनाया जाता है कैथोड द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है ना, क्वेश्चन नंबर देखो 37 पूछा जा रहा है क्या है ना, ड्यूरालुमीन जो है किस धातु का मिश्र धातु है? ये आपका होगा Ai हो जाएगा है ना, एल्युमिनियम होता है, सी होगा, Al होगा। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर क्या है 38 पूछा जा रहा है, एसिटिक जो है एसिड का यूपीएससी नाम क्या होगा? है ना 38 का आंसर लगाओ। एसिटिक जो है एसिड का यूपीएससी नाम होता है एथेनोइक अम्ल हो जाएगा है ना, एसिटिक एसिड क्या होगा? एथेनोइक एसिड हो जाएगा। 38 का ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला प्रश्न क्या है, 39वां प्रश्न है, एथेनॉल को संद्र जो H2SO4 के साथ अगर 170 सेल्सियस पर गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन बनता है? गर्म करने पर क्या बनेगा? C2H5 है ना, C2 क्या बनेगा? H6 बनेगा है ना। 39 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। और आज का आखिरी प्रश्न देखो, 40 क्वेश्चन ही करवाएंगे, बाकी और भी क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, और भी 41 42 सारा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आपको 40 ही बनाना है और आपको सारा का सारा आपको आंसर भी देंगे सब्जेक्टिव का। तो यहाँ पर 40 का क्या होगा, नामांकित में कौन सी धातु जो है ठंडे और गर्म जल में है ना जल से अभिक्रिया नहीं करती है? ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता, आपका Fe नहीं करती है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। सभी बच्चे एक बार पहले लाइक कर लीजिए, अभी सब्जेक्टिव बताऊंगा। और न्यू स्टूडेंट है तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, इस वीडियो को शेयर जरूर करना और प्यारा सा कमेंट जरूर करना। आज का प्यारा वीडियो आपको कैसा लगा? मेरे पास देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, सारा क्वेश्चन है ना, यहाँ पर देखो 42 है, लेकिन अभी आपको क्या करना है, 40 क्वेश्चन का एग्जाम में जवाब देना है। फिलहाल आपको क्या करना है, अब अभी आकर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेना है और पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर भी हम आपको दे देते हैं। आपको क्या करना है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, सब्जेक्टिव गूगल में आना है और सर्च करना एजुकेशन गैलेक्सी, ठीक है। अब जैसे एजुकेशन गैलेक्सी टाइप करोगे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे इस तरह का आपका पेज ओपन होगा एंड उसके बाद आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा लेटेस्ट अपडेट, से भी हर एक अपडेट देख लीजिएगा। ये आपको सिंपल सा एकदम डायरेक्ट नीचे आओगे, आपके सामने यहाँ पर क्लास 10 का ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पर सेंटअप आंसर की दिख रहा है। आपको सेंटअप आंसर की में आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे इस तरह का पेज ओपन होगा, यहाँ पर देखिए 10 साइंस सोशल साइंस यहीं पर मिलेगा, तो आपको 10 साइंस वाले में क्लिक करना है और इस तरह का आपका पेज ओपन होगा, एकदम पूरी जानकारी देख लीजिएगा। हाँ, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूरा का पूरा दिया गया, तो आप लोग क्वेश्चन पेपर को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। जितने स्टूडेंट ने क्वेश्चन पेपर को भी आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस तरह आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हो गया और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका आंसर की जो हमने अभी क्लास में करवाया हूँ, एकदम 100% आप लोग एग्जाम में जब बैठोगे आपके सामने इस तरह OMR दिया जाएगा, तो आराम से OMR में भी भर लीजिएगा आंसर शीट। यहाँ पर आपका OMR है, एग्जाम में बैठोगे तो भी आप लोग सर्च कर लीजिएगा। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका है, सरल सूक्ष्म से क्या है, एक किरण आलेख कीजिए। यहाँ पर हमने पूरा का पूरा जो है सब्जेक्टिव आंसर भी अपडेट कर दिया, तो आराम से आप लोग यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने का बटन आपके सामने यहां पर नीचे दिया गया, क्लिक पे क्लिक करके आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग जल्दी जल्दी आइए एजुकेशन गैलेक्सी, आप लोग फटाफट आप लोग सर्च कीजिए और सभी बच्चे एकदम साइंस है ना, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, ठीक है, सभी का आप लोग क्वेश्चन पेपर और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा डाउनलोड कर लीजिए। जल्दी जल्दी एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए। और आज का प्यारा वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, न्यू स्टूडेंट अगर देख रहे हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना। आज का प्यारा वीडियो को कैसा लगा, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।